नागपुर में हुआ घटना। अरे भाई हम यूपी की बात कर रहे हैं, आप नागपुर लेके चले गए। डबल इंजन की सरकार नहीं है क्या? अरे फिर वही बात आप कर, ही लोगों ने नारा लगाया आप ही हमारा काम है कि त्वरित लाभ उनको कैसे पहुंचे। हमारे अधिकारी क्या सहयोग किए हैं, क्या सहयोग आगे करेंगे। त्वरित लाभ क्या है आज का आपका यहाँ क्या? फिर कह रहा हूँ तीसरी बार वहीं जो उनसे चले जाओ, हमसे उम्र में बड़े हैं, बड़े भाई हैं। अब बड़े भाई को छोटा भाई कुछ कहे तो अच्छा नहीं लगता। संजय निषाद जी एक बयान दिए हैं, छोड़ो यार, इसमें सर आप क्या कहेंगे? एक आध साथ इत्तेफाक है आपका? उनके बयान से इत्तेफाक रखते हैं? अरे वो नेता आदमी है, आपका नाम कैसे लेंगे? आप ही नेता है, बताइए थोड़ा उसके बात से बड़े तो नहीं है। व्यक्तित्व को मेला लगा करके बताने की जरूरत है। गांधी के नाम में लगना बिल्कुल लगना चाहिए। वोट की क्या है बात? अब वोट से का जो काम है और गांधी जी का जो काम है। अब इंदिरा जी को लोगों ने मारा, राजीव जी को मारा, तब उनका क्या काम है? देखिए हम 156 सीटों पर वहाँ काम करीब 1.5 साल से कर रहे हैं। 29 सीटें हमने तैयार की है लड़ने के लिए। उसी 29 में से सीट मांगेंगे एनडीए वालों से। अब भी खरीदते थे, हम भी खरीदते थे। बंद हो अब नहीं, वो अलग बात है। कहाँ गया वो? आप सरकार में वो छोड़ दीजिए कहाँ गया। हम खाली सवाल ये कर रहे हैं, उस समय मिट्टी का तेल जो मजबूत लोग थे वो 10 लीटर ले लेते थे, जो कमजोर लोग थे 1-2 लीटर, नहीं तो नहीं मिलता था। मुकदमा उनके ऊपर दर्ज होना चाहिए। ये बड़ा अब ये आप कह रहे हैं तो अभी जांच का विषय। जो है अरौला थाना क्षेत्र में जो आज भी घटना हुई, तो वहाँ पे आप पहुँचे हैं, तो पार्टी की तरफ से क्या आर्थिक सहायता परिवार? देखिए पहले तो हम सरकार, हमारे तहसीलदार महोदय बैठे हैं, हमारे बीडीओ साहब बैठे हुए हैं, हमारे डिप्टी डायरेक्टर उधर बैठे हुए हैं, हमारे सभी अधिकारी घटना के दिन से ही जिन लोगों के मकान जले हैं उनकी मदद के लिए लगी हुई है। और सरकार पहले से भी मंशा है कि सबको छत दिया जाए, तो ये घटनाएं न हो। तो जिन लोगों को पहले से आवास मिला है, जिनको नहीं मिल पाया है, उनको आवास देने की तैयारी हो रही है। और पार्टी के विषय में पूछ रहे हैं तो उनसे पूछिए जिनको मिल रहा है। जिनको नहीं, जैसे पहले मिल चुका है, अब भी तो उनका नुकसान हुआ है, उनके लिए क्या मतलब? 14 लोगों को हमारी सूची में है, पार्टी की सूची में 14 लोग, और जो सरकारी है वो 11 एक्यूरेट हैं जिनका जला है। 3 लोग हैं उनका थोड़ा थोड़ा जला है, तो उनके भी चिंता हम लोग करते हैं। मंत्री जी, 3 जानवर जल करके बुरी तरह से घायल हो चुके हैं, उनके लिए क्या कुछ है? 3 बार डॉक्टर आ चुके, सुबह शाम डॉक्टर आ रहे हैं, देख रहे हैं। उसको लेकर के भी हम लोग चिंतित हैं। अभी आपसे बड़ सवाल के पहले ही अभी हम लोग तहसीलदार महोदय बैठे हैं, चर्चा कर रहे थे कि चूंकि जलने के बाद स्वाभाविक है कि बहुत कम पशु बचते हैं, तो अभी उसी पर चर्चा हो रही है कि अगर कोई घटना होती है तो उसका मेडिकल करा करके जो उसका मुआवजा हो तो मुआवजा भी हो। आग लगने के कारण बिजली बताई जा रही है, क्या बिजली विभाग की ऊपर कार्रवाई है? उन लोगों ने कुछ किया अब तक? बिजली विभाग का कौन दोष है भाई? वो तो आपके यहाँ लाइट न दे तब वो दोष है, तब वो फोन करते हैं क्यों भाई लाइट आज 4 दिन से नहीं आ रही, क्या मामला है? अब तार आपस में किन्हीं कारणों से शॉर्ट सर्किट हुआ। पोल पे हुआ है, घर पे नहीं हुआ है। नहीं, पोल से हुआ। तो गलती तो उन्हीं की है, विभाग की। मुकदमा उनके ऊपर दर्ज होना चाहिए। ये बड़ा अब ये आप कह रहे हैं तो अभी जांच का विषय। मंत्री जी एक सवाल और, जैसे कुछ लोगों के पास आवास है लेकिन कुछ लोगों के पास कुछ नहीं बचा हुआ है, उनकी क्या तत्काल में कोई मदद हो सकी? अभी मैंने कहा ना कि आप उनसे पूछिए जो पीड़ित हो इस घटना से, उनसे पूछेंगे तो बताएंगे। ठीक है। अभी हम लोगों के अभी तहसीलदार महोदय से बात हुई, अभी हम एसडीएम महोदय से भी कहूंगा, डीएम से भी कहूंगा कि इनको फिलहाल 1 महीने के लिए राशन की व्यवस्था समुचित करा दिया जाए, ताकि 1 महीने तक इनको कहीं इधर उधर, अभी गेहूं पैदा होने में 1 महीना लगेगा कम से कम, तो फिलहाल इनको 1 महीने तक की व्यवस्था खाने की हो जाए,
इनको मड़ई और जी जी तिरपाल डालने के लिए हम लोग भी जुगाड़ बना रहे हैं पार्टी की तरफ से, इनकी व्यवस्था हो जाए। मंत्री जी देखिए, ग्रामीणों का आरोप, महिलाओं ने आरोप लगाए वीडियो कि समय से ना एडीएम फोन उठा रहे थे, ना तहसीलदार उठाए, कोई मौके पहुंचा नहीं, बहुत लेट पुलिस आई है। और ये लीका मोती हर जगह देखने मिले। अभी तक हम बताएं आपको, दीपचंद राजभर हत्याकांड हुआ नेवादा, 2 महीना हो गया, उसका अभी तक मीटर सर्टिफिकेट नहीं लोग बनाओ दे पाए। देखिए, नहीं नियम, अब आप समझदार हैं, नियम जानिए। नई नियमावली जो आई है, जहां भी घटना हो रही है जिस गांव में, वो चाहे जहां का व्यक्ति हो, वो अपने गांव का भी, अपने गांव में घटना हो रही है तो उसकी एक नियत तारीख है कि इतने दिन के अंदर ही आपको वो एप्लीकेशन दे देना। अगर नहीं देते हैं तब उसके बाद नई नियमावली है, क्योंकि कई ऐसी घटनाएं हुई फर्जिफिकेशन, इस नाते फिर एसडीएम के यहाँ से फिर उसकी जांच के लिए होगा, फिर भी ब्लॉक से, तब उसके बाद बनेगा। उसका नियम थोड़ा सा जानकारी आप लोग भी रखिए। दोष सबका नहीं है, दोष जो पहले उसमें वो अवगुण आ गया था उसको दूर करने के लिए थोड़ा संशोधन हो रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर राशन बंट रहा है, अब राशन में कुछ गुणवत्ता आई बंटने में, पहले जो बंटता था आवाज में गुणवत्ता आई। अभी सर ज्यादातर 4 किलो मिल रहा है। अच्छा ये बताइए कि पहले तो 2 किलो मिलता था, या बढ़ा कि नहीं? फिर भी 4 किलो सर। ये बढ़ा कि नहीं, हम भी पूछ रहे हैं। ये प्रति व्यक्ति 5 किलो हमेशा से लिखा रहा है। अब देखिए, आप उस पे अगर गंभीरता से जाइए, देखिए मानवीय दृष्टि से पूछिए कि हम लोग अथक प्रयास में हैं कि हम लोग लाभार्थी तक सीधे पहुंचा दें, उसी में तमाम चीजें हो रही हैं। प्रयास है, जो लंबी बीमारी है तो उसको ठीक करने में थोड़ा टाइम लगेगा ना। कैंसर हो जाता तो जल्दी ठीक होता है, ये रोग पाल दिया शुरू से। शायद आप लोग मट्टी का तेल किसने पाला होगा? नहीं, मट्टी का तेल हम समझते हैं कि सब लोग खरीदते थे, बंद हो गया। नहीं आप भी खरीदते थे, हम भी खरीदते थे, बंद हो गया। अब नहीं, वो अलग बात है। कहाँ गया वो? आप सरकार में वो छोड़ दीजिए कहाँ गया, हम खाली सवाल ये कर रहे हैं। उस समय मिट्टी का तेल जो मजबूत लोग थे वो 10 लीटर ले लेते थे, जो कमजोर लोग थे 1-2 लीटर, नहीं तो नहीं मिलता था। वो व्यवस्था दूर हुई ना। सरकार ने प्रयास किया कि अब मिट्टी के तेल की जगह हम आपको बिजली देंगे। अब बिजली से घटना, अपनी कोई घटना हो जा रही है, अब उसका दोष तो हम अब कैसे मान लें? बिजली विभाग के तार से नुकसान होता है तो अब जो निगम बने हैं वो पैसा देते हैं जनता के। अगर पैसा मिलता होगा तो हम इनको तो दिलवाई देंगे। हाँ, तो बस ये काम कर, चमत्कार हो जाएगा। नहीं, चमत्कार नहीं, हम काम करते हैं, चमत्कार नहीं। सर बड़ी चर्चा है सलार गाजी के मेले को लेकर, आपका क्या दृष्टिकोण है? यार मेला तो लगना चाहिए, तो राजभर महाराजा सुहेल देव जी का लगना चाहिए, मेला लगना चाहिए तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का लगना चाहिए, मेला लगना चाहिए तो गौतम बुद्ध जी का लगना चाहिए, मेला लगना चाहिए तो महात्मा ज्योतिबा फूले का, सावित्रीबाई फूले का, छत्रपति साहू जी महाराज का मेला लगना चाहिए। समाज के लिए जिन महापुरुषों ने काम किया है, जिन्होंने समाज को दिशा दिया है, ऐसे लोगों के कृतित्व और व्यक्तित्व को मेला लगा करके बताने की जरूरत है। गांधी के नाम में लगना बिल्कुल लगना चाहिए। वोट की क्या है बात? अब गोडसे का जो काम है और गांधी जी का जो काम है, अब इंदिरा जी को लोगों ने मारा, राजीव जी को मारा, तब उनका क्या काम है? मंत्री जी, गांव वालों की एक शिकायत रहती है, जो ये आवास, प्रधानमंत्री आवास दिया जाता है, पहली बात तो लोग ये कहते हैं कि उसको जो पात्र है उनको आवास ज्यादातर नहीं दिया जाता, और जो अपात्र उनको दिया जाता है, और बगैर पैसे के कोई अधिकारी काम नहीं करते। तमाम लोगों की शिकायत रहते हैं। देखिए, 20,000 रुपए लिया जाता है। एक आदत सी बन गई है। अब जैसे हम आपको उदाहरण दे रहे हैं, जीरो पॉवर्टी 15 लाख परिवार का चयन हुआ है। आपके गांव में भी 25 परिवार का चयन हुआ है, हर गांव से 25। 15 लाख परिवार में उस परिवार का चयन हुआ है जो छूट गया था, जो लंबे समय से आवास नहीं पा रहा था, किन्हीं कारणों से। तो ध्यान वहां गया कि वो कैसे पावे, तो उसका नाम रखा गया कि जीरो पॉवर्टी, जिसके पास कुछ नहीं है। अब 15 लाख परिवार को तो हम निःशुल्क दे रहे हैं। कल क्या था, आज क्या है? अब सिस्टम ऑनलाइन हो रहा है, जांच पे जांचें बैठ रही हैं।
विसंगति अगर है तो उसको दूर करने का प्रयास हो रहा है। तो लगभग सभी ग्राम पंचायतों में सुनने में देखने में आता है, लोग 10 से 20 हजार रुपए लेकर के सब आवास दिलाते हैं, वो बनते समय ले लेते हैं। ऐसा है ना शिकायत आज भी कि नहीं, देखिए हम आपको बता दें, कुछ ऐसे लोग हैं घूमते हैं धरती पर कि हमारे यहाँ कहावत है एक की बकचोद के अगर धन हुई तो चलाक खैले बिना न मरे। सरकार कह रही है कि हम फ्री दे रहे हैं और दे रहे हैं, ऑनलाइन सिस्टम है, जांच हो रही है, सारी चीजें सामने हो रही हैं, कोई कंप्लेन आ रहा तो उसकी जांच हो रही है, दूध का दूध पानी का। सर जी, कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी एक बयान दिए हैं, छोड़ो यार, इसमें सर आप क्या कहेंगे? एक आध साथ हेलो बयान कॉल में। इत्तेफाक है आपका, हाँ? उनके बयान से इत्तेफाक रखते हैं। अरे वो नेता आदमी है, आपका नाम कैसे लेंगे? आप भी नेता है, बताइए थोड़ा उसके बारे आपसे बड़े तो नहीं है, भाई हम तो बड़े आपके साया में पैदा हुए, नहीं, उम्र में बड़े। आपके संघर्ष को देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज। अब भाई देखिए, अब हमसे उम्र में बड़े हैं, बड़े भाई हैं, अब बड़े भाई को छोटा भाई कुछ कहे तो अच्छा नहीं लगता है। सर अंतिम सवाल आपसे, ये जो है निकल के आ रहा है, सरकार में सब ठीक नहीं चल रहा, कैसा? ऑल इज वेल, बिहार में सही नहीं है, ऑल इज वेल। बिहार में आप सीट मैं मांग कह रहे रहा हूँ बिहार में भी मैं 38 जिले में 32 जिले काम कर रहा हूँ। कल मैं बिहार की मीटिंग लेके तब आया हूँ। काम करना अलग बात है, कितनी सीट वहाँ लड़ेगी अक्सर आपकी पार्टी? देखिए हम 156 सीटों पर वहाँ काम करीब 1.5 साल से कर रहे हैं। 29 सीटें हमने तैयार की है लड़ने के लिए, उसी 29 में से सीट मांगेंगे एनडीए वालों से। सर जी, एनसीआरबी के डेटा में सबसे ज्यादा घटनाएं आपकी सरकार ने क्या है यार? 2014 से लेके। अच्छा आप बताओ कितना पढ़े हो यार? हमारी बात देखो अब कड़वी होगी। देखिए जो नहीं उसको आपने बता सवाल रहे किया, सुनो जी। आपने सवाल किया। समाजवादी पार्टी की सरकार में 822 दंगे हुए, 1200 जन की हानि हुई। 8 साल की सरकार में बताओ कहाँ दंगा कर्फ्यू लगा? क्या है यार? 2014 से लेके। अच्छा आप बताओ कितना पढ़े हो यार? हमारी बात देखो अब कड़वी होगी। देखिए जो नहीं उसको आपने बता सवाल रहे किया, सुनो जी। आपने सवाल किया। समाजवादी पार्टी की सरकार में 822 दंगे हुए, 1200 जन की हानि हुई। 8 साल की सरकार में बताओ कहाँ दंगा कर्फ्यू लगा? थोड़ा चश्मा बदलो। नागपुर में हुआ घटना। अरे भाई हम यूपी की बात कर रहे हैं, आप नागपुर लेके चले गए। डबल इंजन की सरकार नहीं है क्या? अरे फिर वही बात आप कर, ही लोगों ने नारा आप लगाया ही है। आप यार घर में यह बतिया रहे हो और चले जा रहे हो खटते दिल्ली। आप यहाँ देखो, अगर वहाँ नागपुर की बात करें तो कांग्रेस की तुलना कर लो आप। कांग्रेस की रीजिंग में बस्ती की बस्ती फूकी जाती थी, जलाई जाती थी, और तो छोड़ दे दंगे की वही तो बात, कहते हैं, जो लेकिन सत्ता- अंकुश लगा। उस समय लोग जो सत्ता में नहीं थे, आज जागरूक- सत्ता में है, मैं जा- सत्ता नहीं हो रहा है। नहीं, सत्ता में जो है उसी से करेंगे। हैं? सत्ता में जो है सवाल तो हम उसी से करेंगे। तो हम तो अगर वो सवाल का गलत जवाब दे ही रहे हैं। अगर वो गलत है तो इसमें नहीं क्या हम सही तो हो रहा हम है? तो उत्तर दे ही रहे हैं ना, हम तो भाग नहीं रहे हैं। जी। हम तो यही कह रहे हैं कि 822 दंगे सपा की गवर्नमेंट में 4 बार में 1200 जन की हानि हुई। उससे खाली दंगे से एक वर्ग नहीं, पूरा उस इलाके के सभी लोग, सभी जाति धर्म के लोग प्रभावित होते हैं। 600 दंगे बसपा में हुए और दोनों का रिकॉर्ड कांग्रेस ने तोड़ा। और जब ये कहिए तो आप लोग कहोगे कि भाजपा वाले दंगा करते हैं। हम पूछते हैं भाजपा वाले दंगा करते हैं? कुशीनगर दुर्घटना हुई, वहाँ पर ब्राह्मण लोग, अग्नि जाति के लोग हमारे यहाँ नहीं आए और राजभर जाति में गए यहाँ। संत कबीर देखिए हम गरीब कमजोर के जहाँ दुखी लोग हैं हम वहाँ जाते हैं। अब उस बात को अगर आप पूछ रहे हैं तो आप जरा वहाँ के दृश्य को देखिए, किसके यहाँ जाना चाहिए। अब हम जहाँ यहीं आए हैं आपके केदारपुर, हम कहाँ जाएं? बिजली विभाग वाले के यहाँ जाएं कि पहले यहाँ एमपी हैं? हमारा काम है कि त्वरित लाभ उनको कैसे पहुंचे। हमारे अधिकारी क्या सहयोग किए हैं, क्या सहयोग आगे करेंगे। त्वरित लाभ क्या है आज का आपका यहाँ क्या? फिर कह रहा हूँ तीसरी बार वहीं जो उनसे चले जाओ। सर बिजली बिल से 1-1 लाख रुपए बिजली बिल मंडई कमा वालों दिया गया हमारे मंडई पास। वालों जिनके घर में इस पर क्या 2 बल्ब हैं, कहेंगे? उनके चलते 1-1 लाख से ऊपर बिल आ रहा है। आप बीमारी बता रहे हो, हम इलाज बता रहे जी बताइए। हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पीएम आवास प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, छत पे सोलर पैनल 10,000 लगाने में लगेगा अगर तो 7,500 रुपया सरकार देगी। 2,500 लगा करके सोलर पैनल लगा लो और फ्री में बिजली जलाओ। बिल बच जाओ, बिल से बच नहीं नहीं बिलाएगा, उतने में नहीं ये उसको पड़ा। पढ़ लीजिए। अब मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ ठंडी में 3 के भी करवाइए, भाई। मैं क्या कह रहा हूँ, 3 के भी करा देंगे तो शायद अब आप सीधे जो है 4 को एसी चलाना चाहते हैं। शहर वाले इतने काम करते हैं, वो किसान पैदा हम तो करता है, सिंगल के लिए कर रहे हैं। मेहनत करके 2 घंटे अरे काम एक करेगा। मड़ई में कै को एसी लगाएगा?
लेकिन वाकई में एक 1.5 लाख रुपए बिल लेकर है भैया। देखो देखिए ऐसा है ना कि गरीब को जब टेंडर लिया स्मार्ट मीटर लगाने के लिए, तो उसका आदमी जब गांव में आया तो गांव के लोगों से कहा कि फ्री में लग रहा है। तब फ्री में जब लोग पा जाते हैं ना तो एक की जगह 3 को लगवा लेते हैं। तो कुछ लोग पूछे कि भैया बिजलियों फ्री में है, तो कहा हाँ फ्री में, वो अपना मीटर लगाने के लिए। यही दुर्गति का कारण है। अगर वो ये बताया होता कि आप महीने में मिट्टी का तेल का 200-150 रुपया दे के मिट्टी का तेल लेते थे, वो बंद हो गया है, अब आपको बिजली मिलेगी, आपको वो 150-200 रुपया महीना देना पड़ेगा। आज वो नौबत नहीं आती। ये मेरे कहने का तात्पर्य। सरकार का काम था प्रचार करना जनता तक। अरे आपको का काम है महाराज, क्यों भाग रहे हैं आप बोलेंगे तो हम लोग दिखाई नहीं करेंगे। आज पहली बार आप बोल रहे हैं बात को। नहीं, और तो कोई आपकी सवाल कोई करे तब हम लोग उत्तर दें। फिर इसका हम कोई मतलब पूछवा न कर हमसे, तब उत्तर कैसे दें? सत्ता के जो मेन लाइन है उससे आप विपरीत काम कर रहे हैं। नहीं ना, सवाल तो नहीं, दूरा है आपकी, हाँ? बातें दूरा हो रही है आपकी। सवाल नहीं है। जो पत्रकारों की हत्या हो रही है, इस पर क्या? अरे हम तब 22 साल से कहते पत्रकार आयोग का गठन हो। हम तो चाहते हैं कि आपकी समस्या उस फोरम पर रखी जाए। कोई कानून क्यों नहीं बनाया जाता पत्रकारों के लिए? पूरे संविधान में 140 करोड़ आबादी पूरे देश की है, उसके लिए संविधान है, उसी में पत्रकार है, उसी में सभी लोग आ जाते हैं। नेता लोग तो वीआईपी में रहते हैं। नेता लोग तो वीआईपी में आ जाते हैं, पत्रकार उनसे कम संघर्ष अच्छा ये करता है। बताए कि हम लोग कौन वीआईपी में, सब लोग यहाँ बताओ। और आपने सुनाया देख लीजिए प्रोटोकॉल लगा है, आप कल आए हैं आपसे। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, दिखाते हैं लोग। अब देखिए असल में, अच्छा ये बताइए, नहीं आप लोग नहीं, हम एक बात ही कहते हैं, हमसे ज्यादा पत्रकार आयोग की बात के बोलल बा। सर जी, चाहे सदन हो चाहे सड़क हो, हमसे ज्यादा कोई बोलो लोग। धमकियां मिलती हैं, अगर खबर दिखा दो किसी भ्रष्टाचार और करप्शन के। अरे हमको बता दो, उसको जेल करवा देंगे यार। ठीक सर, ठीक सर। ठीक सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।